सो इमेज रीटच के पार्ट 1 तक हम लोगों ने ये किया था कि हम लोगों ने एक इमेज को ओपन किया था और उस इमेज को हम लोगों ने बेसिक टचअप किए थे। हम लोगों ने वेरी सॉफ्ट टच, और उसमें हम लोगों ने जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, जो दाग धब्बे थे, उनको क्लियर किया। हम लोगों ने छोटे छोटे जो बाल नज़र आ रहे थे उनको हम लोगों ने क्लियर किया। एंड वी कम अप विद दिस इमेज। हमारे पास यहाँ पे ये जो इमेज है, इसको हम लोगों ने इस तरह फाइनल किया है। इसमें आप लोगों को बहुत सी ऐसी एजिंग लाइंस और इसके अलावा जो अंडर आई लाइंस होती हैं, और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पॉट्स थे, हम लोगों ने उनको क्लियर किया था। और ये इमेज अभी तक कुछ क्लियर है यहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग जो स्टेप करने वाले हैं वो सिर्फ इस स्किन के लिए है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी ट्यूटोरियल में बताया था कि हम लोग एक इमेज को जब तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है, और उसके लिए हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो काम है इमेज रीटच का, ये प्रोफेशनली किया जाता है विद मॉडल इमेजेस, ब्राइड्स इमेजेस, ग्रूम्स इमेजेस, और उनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। मुझे ये नहीं पता कि अगर आप लोग ये पहले काम कर रहे हैं और आप लोग 15-20 या आधे घंटे में आप लोग एक इमेज को तैयार करते हैं तो आप लोग किस तरह करते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा आइडिया की ज़रूरत है। आप लोगों को इमेज को कम से कम आधा घंटा या उससे भी काफ़ी ज़्यादा देर आप लोगों को इमेज को सिर्फ देखना है और उसको एनालाइज करना है कि आप लोगों को कौन से प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं और आप लोगों को कैसे इमेज पे काम करना है। बट हम लोगों ने फाइनली ये इमेज रेडी किया है, और हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसकी जो स्किन है उसको हम लोग स्मूथ कर सकें। यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हम लोग जो अभी स्किन के साथ काम कर रहे हैं, इसके अलावा इस इमेज में और बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे ये जो लिप्स हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा एजी नहीं है, इनका जो एज है वो ज़्यादा बना नहीं हुआ, तो आप लोग यहाँ पे इसका एज बना सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इमेज में ये जो ज्वेलरी है इसको ज़्यादा आप लोग डार्क कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कपड़े हैं इनको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, इनका जो कलर है उनको आप लोग थोड़ा सा और वाज़ह कर सकते हैं। ये जो बाल हैं आप इनको भी थोड़ा सा सेटअप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे इसको जूम आउट करूँगा, और अब यहाँ पे अगर आप लोग इसके ऊपर थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो हार्डनेस है 64, साइज़ आप लोग अपनी इमेज के मुताबिक लेंगे। तो इस इमेज को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मैं इसके ये जो बाल हैं इनको थोड़ा सा और ठीक करूँगा, ताकि मुझे जो फाइनल इमेज मिले उसमें ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं ये ना हों। और हम लोग यहाँ पे ये जो बाल देख रहे हैं जो कि एक प्रॉपर वे में नहीं है जब इसको तस्वीर को लिया गया था, तो उसके लिए हम लोग इस इमेज को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये जो बाल हैं इनको एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बाल बाहर की तरफ निकले होते हैं इनको ठीक करते हैं हम लोग। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ा है कि आप लोग किस तरह उनको कवर कर सकते हैं, और हम लोगों ने उसमें कवर भी किया है। लेकिन और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए हम लोग इस तरह इमेज के साथ थोड़ा सा प्ले करते हैं, और हम लोग उसमें जो बाल हैं और जो चीज़ें हैं उनके साथ हम लोग प्ले करते हैं। हम लोग किसी भी पार्ट को डार्क करने के लिए या लाइट करने के लिए हम लोग कर्व्स लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉज एंड बर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग कर्व लेयर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों को बताया जा सके, एक नॉर्मल आइडिया दिया जा सके कि आप लोग किस तरह पूरी इमेज में से ये जो बाल हैं इनको आप डार्क कर सकते हैं, और आप इनकी जो लुक है उसको चेंज कर सकते हैं, जबकि बाकी जो इमेज होगा वो बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। सो उसके लिए हम लोग, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे एक और इसकी कॉपी लूँगा बाय प्रेसिंग Ctrl+J, और Ctrl+J को प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे इस इमेज का जो ब्लेंडिंग मूड है उसको चेंज करूँगा टू सॉफ्ट लाइट। अब इस लाइट में ये जो बाल आप लोग देख रहे हैं वो ओवरऑल तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आपको। थोड़ा सा जो आपको लुक है वो सॉफ्ट नज़र आ रहा है, जैसा कि हम लोगों ने ब्लेंडिंग मूड में किया है। और इसको मैच करने के लिए मैं यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम करूँगा, लाइक अबाउट 60 इज़ परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे इसको 60% करता हूँ तो ये बिफोर और आफ्टर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा। ये जो लुक है ये ड्राई लुक है, इट्स अ ड्राई लुक, बट दिस वन इज़ ए वेरी सॉफ्ट वेट लुक। सो इसको अप्लाई करने के लिए सिर्फ बालों के लिए मैंने ये इस वक्त जो भी सॉफ्ट लाइट की है ये सिर्फ बालों के लिए की है। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे इस इमेज के साथ एक मास्क लगाऊंगा, और मास्क लगाने के बाद मैं इसको हाइड करूंगा बाय प्रेसिंग Ctrl+I टू इन्वर्स दिस मास्क। अब हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन इस मास्क को
किस एरिया पे अप्लाई करना है उसके लिए मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्रश टूल है इसका इस्तेमाल करूँगा। मेक श्योर कि इसकी ओपेसिटी फुल है और मेक श्योर इसका जो फ्लो है वो फुल है, इसका जो ब्लेंडिंग मूड है दैट्स नॉर्मल। अब हम लोग हमारे पास ये जो ब्रश है इसकी हार्डनेस 0 करेंगे और एक डिसेंट साइज जो हमारे पास ब्रश है वो लेके हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अभी हम लोग ये जो लेयर सॉफ्ट लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं ये सिर्फ हम लोग बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो भी हम लोग चेंज कर रहे हैं वो सिर्फ बालों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आप लोगों को अब ये जो लुक मिल रही है इमेज में, इसके जो बाल हैं वहाँ पे, वो हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट से सॉफ्ट लाइट से हम लोगों ने इसको चेक किया है और चेक करने के बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पे अप्लाई किया है। आप लोगों को अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट में कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम लोग इस तरह एक न्यू लेयर लेते हैं, उसमें हम लोग उसको अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आप लोग बाकी इमेज को भूल जाएंगे और उसके बाद आप लोग उसको मास्क करेंगे और मास्क करने के बाद आप लोग उसको इन्वर्स करके फिर आप लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ बालों के लिए हम लोगों ने ये काम किया है। इसी तरह इमेज में मेकअप के लिए एक लादा लेयर होती है जिसको हम लोग मेकअप लेयर कहते हैं। इसी तरह इसमें एक शार्पनेस के लिए एक लादा लेयर होती है, स्किन स्मूथनेस की एक लादा लेयर होती है और स्किन क्लीनिंग की एक लादा लेयर होती है। ज्वेलरी है तो ज्वेलरी के लिए एक लादा लेयर है। अगर मैं यहाँ पे इसी सॉफ्ट लाइट का इस्तेमाल करते हुए ज्वेलरी के ऊपर काम करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को ये जो ज्वेलरी की लुक है वो थोड़ी सी और चेंज मिलेगी। इसकी जो ड्राई लुक है वो ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी लुक जो है वो नज़र आएगी। अब अगर हम लोगों ने बालों के ऊपर काम किया है और आप लोगों ने ज्वेलरी के ऊपर काम किया है, सो दिस इज़ ग्रेट डिफरेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने ज्वेलरी को और ज़्यादा शाइन किया है, आप लोगों ने बालों को और ज़्यादा सॉफ्ट किया है और उनको खूबसूरत बनाने की कोशिश की है और आप लोगों ने जब वो फाइनल किया है और आप लोगों को खुद वो जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद ओपेसिटी। तो आप लोग उसको यहाँ पे ओपेसिटी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसको फुल करूँगा तो ये जो लुक है ये इस वक्त आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर मैं इसको 60% करूँगा जो कि मुझे यहाँ पे इस इमेज के लिए ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे इसको इस लुक में ज़्यादा ठीक समझूंगा, क्योंकि इसकी जो लुक है वो ओवरऑल जो इमेज का फेस है और जो इमेज की लुक है उससे थोड़ा सा मिल रहा है। एक स्पेसिफिक एरिया को, एक टारगेटेड एरिया को काम करने के लिए हम लोग उस एरिया को सबसे पहले हम लोग उसका डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद उसको हम लोग एक न्यू लेयर में करते हैं, उस लेयर के ऊपर मास्क ऐड करते हैं और हम लोग इस तरह टचअप करते हैं। ये जो तरीका है ये सिर्फ हम लोगों ने बालों के लिए और ज्वेलरी के लिए किया। अब हम लोग यहाँ पे हमारा जो पार्ट 2 है इसमें हम लोगों ने स्किन स्मूथनेस करनी है। हम स्किन स्मूथनेस के लिए एक इलादा से लेयर लेंगे और जबकि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको शार्प करने के लिए या इनको रीशेप करने के लिए हम लोग एक लेयर लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। मैं यहाँ पे इसको मर्ज करूँगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट ई और अब यहाँ पे मैं इसी इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा और डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद मैं इसको एक ग्रुप के अंदर शामिल करूँगा। हमारे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर इसी इमेज की एक कॉपी है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ये जो स्किन स्मूथ करने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि आप लोगों के पास कोई और भी तरीका हो अगर आप लोग पहले काम कर रहे हैं या मैंने अपने जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें पहले भी आप लोगों को स्किन स्मूथनेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हो। तो मुख्तलिफ इमेजेस के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्किन स्मूथनेस के तरीके हैं, लेकिन जब जैसे जैसे आप लोग काम करते रहेंगे, जैसे जैसे आप लोग इस तरह की जो इमेजेस हैं वो बनाते रहेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा और आप लोग जब इमेज देखेंगे तो आप लोगों को टोटली समझ आ जाएगी कि आप लोग किस तरह इस जो इमेज है उसको उसकी स्किन को सॉफ्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे इस वक्त जो हम लोग कर रहे हैं तरीका, इस एक और तरीका हम लोग करेंगे एक और इमेज के ऊपर, और सेम यही जो स्टेप्स हैं वो हम लोग चूज़ करेंगे, और सेम वही स्टेप्स जो हैं वो हम लोग वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, और उसका और इसका जो रिज़ल्ट है उसका फिर बाद में हम लोग एक दूसरे के साथ रख के देखेंगे कि इसमें ज़्यादा क्या फ़र्क है। सो इस इमेज के लिए जो मैं इस वक्त तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ली है, इसी की कॉपी है इमेज की, और उसको मैंने एक ग्रुप के अंदर रखा है। अब इस इमेज के ऊपर मैं जो हमारे पास कॉपी है इसके ऊपर मैं फिल्टर, ब्लोर और सरफेस ब्लोर का इस्तेमाल करूँगा। सरफेस ब्लोर का इस्तेमाल किया जाता है जब आप लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लोर करना है, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शार्प एजेस भी हैं, तो वो जो है सरफेस ब्लोर वो ऑटोमेटिकली उसके जो एजेस हैं उनको वो कायम रखता है थोड़ा सा, और उसके बाद जो बाकी एरिया हैं उनको ब्लोर करता है। सो हम लोग यहाँ पे सरफेस ब्लोर को चूज़ करेंगे, और इसका जो प्रीव्यू है वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे उसने इसको स्मूथ किया है, और स्मूथ करने के बाद उसने इसके जो एजेस हैं वो भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, जबकि गॉसियन ब्लोर में इस तरह नहीं होता। गॉसियन ब्लोर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तमाम ब्लोर हो जाएंगी, लाइक नोज, लिप्स, आइज, व्हाटएवर दैट इज, इट्स गोना बी ब्लोर। सो इस इमेज के लिए मैंने जो रेडियस सेट किया है दैट्स 19, एंड इसका जो थ्रेशोल्ड है दैट्स 19। अब इसको किस तरह आप लोगों ने एडजस्ट करना है वो इस तरह है कि आप लोग जो इमेज का प्रीव्यू है उसमें आप लोग जब एजेस देखेंगे तो आप लोगों को मेक श्योर कि इसके जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं रह गए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रह गए। तो आप लोग इमेज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लाइक हियर यहाँ पे ये जो नोज़ है इसके जो ओवरऑल लुक है दैट्स वेरी फाइन, दैट्स वेरी डिटेल्ड, ऑल्सो ब्लोर्ड। तो हम लोग इसका इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं। सो I'm going to प्रेस ओके। सो अब ये जो सरफेस ब्लोर है ये इस इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये जो स्किन आप लोग देख रहे हैं ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि ये एक ऐसी स्किन लगती है जो कि आप लोगों को इजीली गैस हो जाएगा कि ये जो स्किन है ये वाकई ही इस मॉडल की नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक ऐसा टेक्सचर बनाएंगे जो स्किन टेक्सचर की तरह होगा, और हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे एक और न्यू लेयर लूँगा इसी ग्रुप के अंदर इस इमेज के ऊपर, और मैं उसको फिल करूँगा विद 50% ग्रे। सो हम लोग एडिट और फिल में गए हैं और हम लोगों ने यहाँ पे इसका जो फिल है उसको किया है 50% ग्रे। इसके जो ब्लेंडिंग मूड है दैट्स नॉर्मल, ओपेसिटी इज 100%, और इसका 50% ग्रे जो है वो चेक है, एंड आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। अब इसमें टेक्सचर बनाने के लिए, स्किन का टेक्सचर बनाने के लिए हम लोग नॉइस ऐड करेंगे, जिससे हमें जो स्किन के मसाम होते हैं छोटे छोटे, जो कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं इस इमेज में, हम लोग सेम इसी तरह के जो मसाम है उसका टेक्सचर बनाएंगे ताकि हम लोग उसको अप्लाई कर सकें। सो इस ग्रे इमेज के ऊपर, इस ग्रे लेयर के ऊपर हम लोग फिल्टर, नॉइस और ऐड नॉइस करेंगे। इट्स अबाउट 3% यूनिफॉर्म मोनोक्रोमैटिक नॉइस। और अगर आप लोग मोनोक्रोमैटिक को चेक नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये जो नॉइस है ये और तरीके की मिलेगी। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने मोनोक्रोमैटिक को चेक किया है। चेक करने के बाद आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। अब ये जो हम लोगों ने टेक्सचर बनाने के लिए नॉइस ऐड की है ये बहुत ज़्यादा शार्प है। सो हम लोगों का जो ब्लोर है वो उसने स्किन को ब्लोर किया है, और हमारा जो टेक्सचर है वो शार्प है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा ब्लोर करेंगे, लाइक अबाउट गॉसियन ब्लोर, अबाउट 1 पिक्सल हम इसको करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं कि हमें नॉइस भी नज़र आ रही है और वो सॉफ्ट भी है। सो आई एम गोइंग टू प्रेस ओके, और ओके को प्रेस करने के बाद हमारी ये जो टेक्सचर है, इसकी जो लेयर है, इसको हम लोग करेंगे टू हार्ड लाइट। अब अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँगा तो आप लोगों को यहाँ पे टेक्सचर भी नज़र आएगा, और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी लेयर है उसमें स्किन जो है वो सॉफ्ट भी है। अब इसी चीज़ को अप्लाई करने के लिए हम लोग, हमारे पास ये जो ग्रुप है इस ग्रुप के ऊपर हम लोग एक मास्क लेंगे। सो ये जो मास्किंग का चक्कर है सारा, ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए, उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने सरफेस ब्लोर किया है वो आप लोग देखेंगे कि ज्वेलरी के ऊपर भी अप्लाई है, और इसके अलावा वो ड्रेस पे भी अप्लाई है, और वो बहुत ज़्यादा जो है
बालों पे भी अप्लाई है, तो हम लोगों को ये हर जगह पे नहीं चाहिए। सो आई एम गोइंग टू इन्वर्स माई मास्क, कंट्रोल आई टू इन्वर्स। और अब ये जो मास्क है ये कहीं भी अप्लाई नहीं है, ये उस वक्त अप्लाई होगा जब हम लोग उसके ऊपर मास्क में हम लोग जब वाइट ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। सो मैं यहाँ पे वाइट ब्रश का इस्तेमाल करना शुरू करूँगा। मैंने अपना जो ब्रश टूल है उसको लिया है। मेक श्योर के इसकी जो ओपेसिटी है दैट्स 100%, इसका जो फ्लो है दैट्स 100%, एंड और जिसका जो मूड है वो नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं विद ओपेसिटी। सो हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे एंड लेट मी जस्ट जूम इन और यू कैन क्लिक हियर। सो ये जो स्किन के मसाम हैं ये पूरी तरह क्लोज भी नहीं है, यू कैन सी द स्किन टेक्सचर, क्योंकि ओरिजिनली इसको व्यू करने के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये वाकई ही स्किन है, उसके लिए आप लोगों को ये जो स्किन के मसाम हैं इनको शो करना है। ऑलराइट, अब ये जो एरिया है यहाँ पे ऑलरेडी मेकअप अप्लाई है। अगर आप लोग यहाँ पे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये जो ब्रश की ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इसकी ओपेसिटी मैं करूँगा अबाउट 27 और 30, और मैं यहाँ पे इसको इस तरह अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसकी ये जो मेकअप का इफेक्ट है ये भी ख़त्म नहीं होगा, और आप लोगों की जो स्किन है वहाँ से वो भी बाकी इमेज के साथ मैच करेगी, जिसको हम लोग बाद में भी सेट कर सकते हैं। मेक श्योर कि इसकी जो ओपेसिटी है वो 100% है, और मैं यहाँ पे इसकी जो टी एरिया है इस इमेज का, मैं उसके ऊपर काम करूँगा। सो इसका ये जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला एरिया था, हम लोग अभी वहाँ पे इसको कवर करेंगे। सो इस तरीके से आप लोग अपनी जो इमेजेस हैं उनमें काफ़ी अर्सा यंग रह सकते हैं। इसको मैं ज़्यादातर ये जो एजेस हैं उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोगों ने बाद में ये जो एजेस हैं इनको शार्प और ज़्यादा शार्प करना है। बट यू कैन स्मूथ द स्किन विद दिस ट्रिक, और इसमें आप लोगों को स्किन टेक्सचर भी मिलेगा और जो स्किन है वो भी स्मूथ होगी। और जब हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे तो इसकी जो ओवरऑल लुक है वो भी ज़्यादा खूबसूरत मिलेगी आपको। सो हम लोग इसकी जो भी डेड स्किन है उसको रिमूव करेंगे, एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन फोटोशॉप। और ये जो आप लोग मॉडल इमेजेस और ये जो एक्टरों की जो इमेजेस हैं वो आप देखते हैं, ये तमाम की तमाम टचअप होती हैं और इनमें इसी तरह काम होता है प्रोफेशनली। और वो जो कंपनीज़ हैं वो इन इमेजेस को सेल करती हैं। ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं या फिर ये जो वेबसाइट्स पे आप लोग इमेजेस देखते हैं वॉलपेपर्स में, तो ये जो कंपनीज़ हैं ये इनको जो इनका पिक्चर शूट करती हैं
ये तमाम कंपनी इसी तरह इसको, इनकी जो बॉडी रीशेप है और ये जो स्किन है और ये सब जो है इनको करती हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं या बहुत सी ऐसी मॉडल्स भी हैं जो कि जिनकी स्किन इतनी अच्छी नहीं होती, और वो यही कोशिश करती हैं कि इनकी जो स्किन है वो ये जो इमेज में आपको एक्ट्रेस नज़र आती हैं उनकी तरह हो। तो आप लोग कभी भी प्रोफेशनली या फिर आप लोग कभी भी रियल लाइफ में इस तरह की स्किन जो है उसको अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो इमेजेस आप लोग देखते हैं ये टच अप होती हैं, और आप लोग कभी भी इन इमेजेस को ओरिजिनल लाइफ में अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वो खुद इस तरह नहीं होती, और उसके अलावा दूसरा ये कि ये जो सब किया जा रहा है ये सब कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, और इस तरह की ओरिजिनल बॉडी और इस तरह की जो ओरिजिनल स्किन है वो अचीव करना बहुत मुश्किल है। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे जूम आउट करेंगे ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पे हमारे पास ये जो फाइनल लुक है वो दिखा सकूं। अब हमारे पास ये फाइनल लुक है, इसमें हल्का सा एक ब्लोर है जो कि आप लोगों को भी शायद महसूस हो, वो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है उसके साथ प्ले करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू पुल ऑन इस ओपेसिटी टू लिटिल अबाउट 80% इज़ परफेक्ट। सो इसमें आप लोग अगर इसको जूम इन भी करेंगे, वैसे तो कोई भी 100% पे नहीं देखता इमेजेस को, लेकिन अगर आप लोग करेंगे भी तो आप लोगों को इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। अब ये जो हम लोगों ने स्किन स्मूथ की है, इसको स्मूथ करने के बाद इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इसके जो शेड्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं बहुत सारे, और इसमें जो लाइटिंग है वो बहुत जगह पे ख़त्म हुई है। उसके लिए हम लोग इसी तरह एक कर्व लेयर बनाते हैं, and I'm going to name it to dark. और इसके अलावा मैं एक और कर्व लेयर बनाऊंगा, उसको हाइड करूंगा, और इन दोनों के जो मास्क हैं उनको मैं कंट्रोल आई की मदद से हाइड करूंगा, या आप लोग कह सकते हैं कि उनको मैं ख़त्म करूंगा। तो अब हम लोग हमारे पास ये जो पेन टूल है, सॉरी ब्रश टूल है, इसकी मदद से हम लोग इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम करके लाइक अबाउट 20, हम लोग इसके जो शेड्स हैं, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेड आपको नज़र आ रहा है तो आप लोग ब्राइट में जाएंगे और यहाँ पे आप लोग इसके थोड़ा सा इसको ब्रश करेंगे। सो इसका जो बिफोर और आफ्टर है वो कुछ इस तरह है, और ये जो हमारे पास जॉ लाइन है इसको मैं बनाऊंगा। अब आप लोग इसका जो यहाँ पे कर्व में आप लोगों ने ये जो अप्लाई किया है ब्रश उसको देख सकते हैं, और इसके जो एजेस हैं उसको हाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे फिल्टर ब्लोर और गॉसियन ब्लोर का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके जो जो एजेस हैं वो हाइड हो जाएं, और उसको हाइड करने के लिए हम लोग इसको ब्लोर करेंगे अबाउट 3 पिक्सल्स, एंड आई एम गोइंग टू प्रेस ओके, और इसकी जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा मैं कम करूँगा। सो यहाँ पे आप लोगों को बिफोर और आफ्टर नज़र आएगा। आई एम गोइंग टू जूम आउट, और डार्क में मैं थोड़ा सा इसका जो डार्क है उसको भी अप्लाई करूँगा, दिस चिक। और इसको मैं यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो हम लोगों ने डार्क अप्लाई किया है। ऑलराइट, इस डार्क मास्क को मैं यहाँ पे ब्लोर करूँगा। मेक श्योर यू हैव सेलेक्टेड द मास्क एंड Gaussian blur it about 3 pixels। ओके, और इसकी जो ओपेसिटी है उसको भी थोड़ा सा मैं कम करूँगा। ऑलराइट, सो हम लोगों ने इस तरह ये जो इमेज पे स्किन है इसको हम लोगों ने सॉफ्ट किया है, एंड द फाइनल रिजल्ट इज समथिंग लाइक दिस। सो आप लोगों को यहाँ पे जो स्किन है इसमें एक
वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। सो इस इमेज के लिए हम लोगों ने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है कि आप लोग किस तरह स्किन को स्मूथ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो फाइनल रिजल्ट में देखा था वो इस तरह हम लोगों ने उसको फाइनल रिजल्ट में अप्लाई किया हुआ था। और हम लोगों ने 2 कर्व्स की जो लेयर है उनका इस्तेमाल किया था बर्निंग और डॉजिंग के लिए। सो ये जो बर्न और डॉज है ये इसी तरह आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग 2 कर्व लेयर लेंगे। बर्निंग और डॉजिंग जो है वो आप लोग इस टूल से भी कर सकते हैं, विच इज़ डॉज टूल और बर्न टूल। लेकिन इसमें आपकी जो लाइटिंग है वो लिमिटेड नहीं होती, उसमें आप लोग कभी कभार ज़्यादा भी कर जाते हैं तो उसको दोबारा पैच करने के लिए आप लोगों को काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लोग कर्व लेयर बनाएंगे तो आप लोग लिमिटेड होंगे, क्योंकि जितनी लाइट आप लोग कर्व में देंगे आप लोग उतनी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ट्यूटोरियल है ये मोस्टली उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि लैब्स में काम करते हैं, और जो लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो लोग अपनी जो मॉडल इमेजेस हैं उनको और ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए ये ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसी की जो सीरीज़ अगली है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि आप लोग किस तरह इमेजेस में एक और भी ऐसा तरीका है जहाँ से आप लोग इसकी जो इमेजेस हैं उनको और उनकी जो स्किन है उसको सॉफ्ट कर सकते हैं और उसको एक मॉडल लुक दे सकते हैं। उसमें जो तरीका है वो चेंज है, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो आप लोग इस तरीके से भी और उस तरीके से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वे टू सॉफ्टन द स्किन, और उसमें लाइटिंग किस तरह ऐड की जाती है। और इसके अलावा अगर हम लोगों ने मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर काम करना है तो आप लोग उसके लिए मुख्तलिफ लेयर्स बनाते हैं। नहीं भी इमेजेस हैं मॉडल्स के या एक्टर्स के या किसी के भी, वो अगर इस तरह की स्किन है तो वो लाजमी टचअप हुए होंगे।